हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसका जो टॉपिक है वो है हमारा क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, खिलजी एंड तुगलक के, और इन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। राइट कि खिलजीज अपने टाइम पे क्या कर रहे थे या तुगलक्स अपने टाइम पे, इनके टाइम पर क्या हो रहा था, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से कंसोलिडेट किया। ठीक है, ये सब देखेंगे। अब खिलजीज का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1296 से 1316 एंड तुगलक्स का जो टाइम है वो है 1324 से 1351। ये दो टाइम पीरियड है। अब जो हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था स्लेव्स ने। अब ये स्लेव्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो वो क्यों किया, कैसे किया, एडमिनिस्ट्रेशन में स्लेव्स का रोल क्या आ गया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो सब अपर स्टेटा के लोग ही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट या जो लर्न मैन होते हैं वो करते हैं। ये स्लेव्स जो हैं, ये स्लेव्स का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है? स्लेव्स हम सबको पता है। स्लेव्स का नाम सुनते ही हमारे सामने जो एक पिक्चर आती है वो ये आती है कि हाँ भाई, हम उसको पकड़ कर ले आए, जबरदस्ती उससे अपने यहाँ काम करा रहे हैं, खाने का देने का मन हुआ तो दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं दिया, मारा पीटा अलग। ठीक है, हमारे सामने ये उसकी पिक्चर आती है। बट यहाँ पर है कि रोल ऑफ स्लेव इन एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी इंपॉर्टेंट रोल। स्लेव्स का क्या रोल है, राइट? तो वो हम देखेंगे अब। For the consolidation of Delhi Sultanate, reliable governors and administrators were required. अब दिल्ली सुल्तान्स जो थे उनको क्या लग रहा था, उस टाइम पे इल्तुतमिश थे तो उनको लग रहा था कि भाई अब दिल्ली सुल्तान जो है, दिल्ली सल्तनत है, इसको हम किस तरह से, क्योंकि बड़ा हो गया है, काफी उसका एक्सपेंशन हो चुका है, तो अब हम इसको कंसोलिडेट कैसे करें? तो कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिलायबल गवर्नर्स चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब देखो ये लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि रादर देन अपॉर्चुनिटी एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफिटियंस एज गवर्नर्स। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है, जो हम गवर्नर्स बना रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं, वो हम किस में नहीं करेंगे, एरिस्टोक्रेट्स को नहीं रखेंगे। एरिस्टोक्रेट सबको पता है, जो रूलिंग पार्टी में होते हैं, ठीक है, जो अपर स्ट्रेटा के लोग होते हैं, और लैंडेड चिफिटियंस मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, उनको हम गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे। राइट, इनकी सोच कुछ और काम कर रही थी। दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। दिल्ली सुल्तान्स में भी सबसे पहले अगर हम देखें तो इल्तुतमिश ने किसको फेवर किया, स्लेव्स को फेवर किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या गवर्नर चाहिए तो हम उसमें से फेवर कर रहे हैं स्लेव्स को, जो कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए परचेज किए जाते हैं, जिनको हम पर्शियन में क्या बोलते हैं, बंदगाम। ठीक है, जिनको हम पर्शियन में बोलते हैं बंदगाम। टू बी अपॉइंटेड एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स, जिसमें इन्होंने उनको अपॉइंट किया गया एक पॉलिटिकल ऑफिसर्स के रूप में। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स एंड सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। और उसके बाद से वो क्या हो गए, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? अपने मास्टर से। मास्टर कौन? जिसने इनको परचेज किया है। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से डिपेंड है। मान लो कि जैसे अभी हम किसी को खरीद लाएं, किसी स्लेव को, किसी मेड को खरीद लाएं, सपोज दैट, उसको पैसे वैसे दिए हमने ज्यादा और उसको खरीद के लाए, हमने कहा तुम्हें मेरे घर पे ही रहना और सारा काम करना है। ठीक है, तो अब वो पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमने उसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। वो पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, ना तो वो कहीं जा सकती है, ना आ सकती है, ना अपने मर्जी से खा सकती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने उसको खरीदा, जब हमारा मन होगा तो हम उसको खाने को देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। तो उसी तरह से अब जब ये खरीद लिए गए तो अब ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गए? अपने मास्टर पे, जिन्होंने खरीदा है। और सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, सो दैट की सुल्तान्स जो हैं, जिन्होंने खरीदा है, उनका ट्रस्ट इनके ऊपर बना रहे। खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगांव फॉर हाई पॉलिटिकल
पोजीशन। और खिलजीज और तुगलक्स जो थे, इन लोगों ने क्या किया था, बंदगांव को किस में यूज किया, हाई पॉलिटिकल पोजीशन में उन्होंने इनको अपॉइंट किया। अब सोच लो, हाई पॉलिटिकल पोजीशन में इनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो जो अपर स्ट्रेटा है या एलिट वर्ग है वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं तो मतलब उसको टेंशन होगी, या वो थोड़ा सा वो रहेंगे कि भाई बताओ, ये जो स्लेव्स हैं इनको ऊपर बना दिया, और जो हम पढ़े लिखे थे या जो हम एलिट वर्ग में आते थे तो उनको इन्होंने कुछ कोई भी पोस्ट नहीं दी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, और उन्होंने स्लेव्स को जनरल्स एंड गवर्नर्स के रूप में अपॉइंट किया। However, this also introduced an element of political instability. अब जब वो स्लेव्स को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए गवर्नर, एज ए जनरल, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे क्या आएगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। वो आनी क्यों शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्लेव्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आ गए, हमारे पोजीशन पर आ रहा है, हमसे ऊपर जा रहे हैं, अपर स्टेटा में वो आने लगे हैं, जब वही वो जनरल बन रहे हैं, गवर्नर बन रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आना लाजमी है। फिर स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। अब इसमें क्या है, जो स्लेव्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो लॉयल हैं किसके प्रति, जिन सुल्तान ने उनको परचेज किया है, उन मास्टर्स के प्रति, उन पैट्रॉन्स के प्रति जिन्होंने उसको लिया है। लेकिन वो उनके हायर्स जो हैं, उनके वंशज जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो क्या नहीं करेंगे, उनके प्रति वो लॉयल नहीं रहेंगे। अब मान लो जैसे कि कैसे हम बताएं कि आपको कि जैसे उनके वंशज, जैसे मान लीजिए इल्तुतमिश ने खरीदा था, ठीक है, इल्तुतमिश ने एक वो खरीदा, स्लेव खरीदा, तो वो स्लेव जो है वो इल्तुतमिश पर के प्रति लॉयल रहेगा। लेकिन अब उसकी बेटी जब रजिया आएगी तो वो उसके प्रति लॉयल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें तो इल्तुतमिश ने खरीदा था, रजिया ने नहीं खरीदा, रजिया के अपने अलग स्लेव्स हैं, राइट। तो मतलब जो सुल्तान है जिसने खरीदा है उसका बेटा है, तो वो उनके प्रति या उनके वंशज है उनके प्रति वो लॉयल नहीं रहेंगे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, और न्यू सुल्तान जो होते हैं उनके अपने खुद के सर्वेंट्स होते हैं या खुद के स्लेव्स होते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, न्यू एंड ओल्ड नोबिलिटी में। कैसे आने लगे, देखो भाई, पहले से नोबिलिटी तो अलग चली आ रही थी, ठीक है, नोबिलिटी अलग चली आ रही थी क्योंकि उसमें अपर स्ट्रेटा कई लोग हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब अगर ये स्लेव्स हैं, स्लेव्स अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि फिर जो उनका बेटा होगा वो भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, है ना। तो ये चीजें क्या थी, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आ रहे थे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे तो नेचुरल सी बात है कि जो एलिट क्लास है वो, और जो ऑथर हैं, जो राइटर है, वहां के क्रॉनिकलर हैं, उन्होंने सुल्तान्स को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। जैसे तारीख, पर्शियन जो तारीख है, ठीक है, जो पर्शियन तारीख के ऑथर्स हैं, तारीख मैंने बताई थी वो क्या होते हैं कि राजा के फेवर में ही सब कुछ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर्स थे वो क्या हो रहे थे, वो अब क्रिटिसाइज करने लगे थे दिल्ली सुल्तान्स को, जो वो अपॉइंटिंग कर रहे थे लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस। वो उनको अपॉइंट कर रहे हैं जो लो एंड बेस बॉर्न, मतलब जो नीचे उसमें जिनका बॉर्न हुआ है, जिनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन सुल्तान सिर्फ उनको इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं कि हाँ ये भाई हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ये हमारे लिए लॉयल रहेंगे, ये किसी भी तरह का हमारे साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं। उनको अपने ही बच्चों पे विश्वास नहीं था, ठीक है, कि उनको अपने बच्चों पे विश्वास ये नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कल को हमारा बेटा बड़ा हो और वो हमें मारकर हमारा राज्य ले ले, ठीक है। और स्लेव्स में इनको ये था कि स्लेव्स को हमने खरीदा है तो वो हमारे लिए लॉयल रहेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा था, एलीट क्लास एंड ऑथर जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने सुल्तान्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, पर्शियन तारीख के जो भी ऑथर थे उन्होंने कहा कि जो ये लो एंड बेस बॉन्ड है हाई ऑफिस, कहाँ तो वो उनका लो उस पर जन्म हो रहा है, कहाँ उनको बिल्कुल हाई ऑफिस में उनको पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी उन्होंने काफी आलोचना की। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दिया हुआ है
कि मोहम्मद बिन तुगलक का दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको किसको, जो कुक है उसको हाई क्लास में पहुंचा दिया, हाई ऑफिस में, ठीक है, जो बार्बर है उसको हाई ऑफिस में पहुंचा दिया, और इसी तरह से उसने अपने जितने भी छोटे छोटे स्लेव्स थे उन सबको उसने हाई क्लासेस में पहुंचा दिया, जिसके जो क्रिटिसाइज किया है जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। आपकी बुक में एक उसमें बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जस्ट उसमें मतलब नाम काफी सारे दिए हुए हैं, वो नाम एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना देख लीजिएगा कि कुक है, बार्बर है, जो इस तरह के जो काम करने वाले थे उनको उसने क्या किया था, हाई क्लास में पहुंचा दिया था। हाई क्लास इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था, जनरल बना दिया था, ठीक है। तो जिसकी की क्रिटिसाइज सबने किया है। अब इसी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो हम एक और उसमें कंपैरिजन देखेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इक्ता एंड इक्तेदार, कि क्या होता है इक्ता सिस्टम और इक्तेदार कौन होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।